बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को जो है वो कवर कर रहे थे, सिविल से रिलेट करता है, सारा उससे पर्टेन करता है। ठीक है, इसके अंदर ये था कि पहले मैं ये फिर बार बार हर वीडियो में कहता हूँ कि पहले पोजेशन पढ़ा, उसके बाद मूड जो है वो हमने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है। आज लास्ट लेक्चर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के मूड का, कि ये जो रिलीफ है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, उसका आज लास्ट लेक्चर है ये, कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस किस तरह ऑब्टेन की जाती है, किस किस के अगेंस्ट की जाती है, किस किस के अगेंस्ट नहीं की जाती, कौन कौन ऑब्टेन कर सकता है। ये सारे हमने मूड्स जो है, ये सारी चीज़ें जो है, इसके इंग्रेडिएंट्स जो है, एसेंशियल्स जो है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में कवर कर लिए। आज इसका लास्ट सेक्शन है इसका, बल्कि आज इसका जो है वो लास्ट लेक्चर है इसके ऊपर। इसके भी जो है वो हमने जहाँ से छोड़ा था वो ये था कि 27 सेक्शन तक हमने इसको कवर कर लिया था स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को। अब 28, 29 और 30 यहाँ पे आपका पोजेशन और स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दो मूड्स आपके क्लियर हो जाने हैं। आप अगर पीछे से वीडियोस देखेंगे ना स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की, एक एक वीडियो देखी जाएंगे तो वहां से आपके मूड्स कवर होते जाएंगे कि ये 3-3, 4-4 सेक्शंस जो है वो एक एक वीडियो आपकी कवर करती जाएगी। ये सारे एक वीडियो में कवर नहीं होंगे, वो फिर मैं आपको बताता हूँ कि वो बहुत लंबी वीडियो पे चले जाएंगे, 3-3, 4-4 घंटे की। उसमें समझ भी नहीं आएगी कि सिर्फ डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, उसका सिर्फ जो है वो कमेंट्स में बता दिया कि सिर्फ इसका ये मतलब है, ये मतलब है। तो इस वजह से थोड़े थोड़े सेक्शंस बताने का मतलब ये है कि ब्रीफली अच्छे तरीके से एलेबोरेशन में जाके उसको अच्छे तरीके से बंदा बता सके, ये चीज़ आ जाती है। इस वजह से पीछे से आप देखेंगे तो आपके कंप्लीट 1 से लेकर 28 तक, 27 तक भी पढ़ लिया, अब 28 से लेकर 30 तक जो है वो हमने पढ़ लेने हैं, फिर यहाँ तक 30 तक आपके कवर हो जाने अगर आप पीछे से वीडियोस देखते जाएंगे। क्वेरीज जो है वो चल रही है। उसके बाद आज जो है वो शुरू करते हैं 28 से, इसका लास्ट लेक्चर है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का 28 सेक्शन कहता है अगेंस्ट होम कंट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड, यानी कि किसको कंपेल नहीं किया जा सकता, किसी को मजबूर नहीं किया जा सकता है, वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री दूसरे बंदे के खिलाफ ऑब्टेन कर सकता है। वो कौन से ऐसे शख्स हैं, वो कौन से ऐसे पर्सन हैं जिसके खिलाफ जो है आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। नंबर 1, इसके इंग्रेडिएंट्स, इसके एसेंशियल्स पॉइंट्स बना के लिखते जाना। इसके पॉइंट्स ये हैं कि सबसे पहले कि जो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर पार्टी नहीं है, ठीक हो गया, जिसका उसके अंदर लिंक नहीं है। दूसरे नंबर पे जिसका उसके साथ इंटरेस्ट नहीं है, जो उसका कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। फिर उसके बाद आपको कंसेंट मिली है या उसको मिली, किसी भी पर्सन को मिली है, किसकी वजह से, बाय फ्रॉड की वजह से, बाय मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से, या एनी अदर मैटर विद रिस्पेक्ट टू द स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर आपको उससे कोई मतलब कि कंसेंट मिली है तो उसकी बेस के ऊपर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते, आपको कंपेल नहीं किया जा सकता कि क्लेम करे। कि सिंपल इसका सेक्शन का मतलब है कि जिसका उस कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट के साथ लिंक ही कोई नहीं है, ना उसके अंदर वो पार्टी है, ना उसका इंटरेस्ट है, ना उसका वो रिप्रेजेंटेटिव है, इसको कंसेंट भी मिली है फ्रॉड के जरिए, मिस रिप्रेजेंटेशन के जरिए, उसके बाद इसने इसको विद कोर्शन के जरिए, विद अंडर एनी इन्फ्लुएंस के जरिए, या किसी भी जोर ज़बरदस्ती के जरिए उसको कंसेंट मिल गई है, तो उस पर्सन के खिलाफ आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। सेक्शन 28 इस तरफ जो है वो इंक्लाइनेशन टेंडेंसी है उसकी, क्लियर कट इसका ये कंसेप्ट है। उसके बाद सेक्शन 29 आ जाता है। 29 के अंदर देख लें, 29 आपको ये कहता है बार ऑफ सूट फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल। ये पॉइंट है समझने वाला, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। बार ऑफ सूट फॉर ब्रीच आफ्टर डिसमिसल, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, पहले बता देता हूं फिर इलिस्ट्रेशन बता देता हूं। इसका ये मतलब है कि उसके ऊपर बार लग गई डैमेजेस लेने के लिए, कि आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट ब्रीच हो गया तो उसका आप कर देते हैं, मिसाल के तौर पे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, ब्रीच हो गया, आपने जाके सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कर दिया उसके अगेंस्ट। अब सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो गया डिसमिस, अब आप ब्रीच के लिए दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते। अब आपके यहाँ पे आएगा कि ये किस तरह, मतलब कि समझ नहीं आई। ये इसका ये मतलब है कि ए और बी ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, एक एग्रीमेंट हो गया, वो स्पेसिफिकली इन्फोर्सेबल है, और लेकिन किसी ने उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म नहीं किया, या किसी वजह से वो डिसमिस हो गया, या किसी भी चीज़ की वजह से वो डिसमिस हो गया। तो जब वो डिसमिस हो गया ना, ए ने सूट फाइल किया था, अब ए कहता है कि चलो डिसमिस हो गया, अब मुझे जो है वो चलो डिसमिस हो गया, तो मैं कंट्रैक्ट एक्ट की बेस के ऊपर कहता हूँ कि मुझे उसके डैमेजेस ही दे दो, मनी दे दो, मेरे लिए वही जो है वो काबिल कबूल है। तो वहाँ पे ये 29 सेक्शन कहता है कि नहीं, एक बार आपका सूट डिसमिस हो गया तो आपका कुछ भी नहीं मिलना, आपको डैमेजेस भी नहीं मिलने। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत आपको डैमेजेस भी
नहीं मिलने सूट आपका डिसमिस हो गया है, इस वजह से अब आप डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते। आपका बेशक कंट्रैक्ट ब्रीच हुआ है, उसकी बेस पे आपको कहते हैं कि डैमेजेस मिल जाए, नहीं, अब आपको डैमेजेस नहीं मिल सकते। अब आपका सूट डिसमिस हो गया, अब आप ख़त्म, आपका आपकी तरफ से क्लियर है अब हर चीज़। अब आपको डैमेजेस क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे डैमेजेस ही दे दो, बेशक सूट डिसमिस हो भी गया। ये 29 इसके ऊपर बार लगाता है कि मेरा हो भी गया तो चलो कोई नहीं, पैसे तो मिल ही जाएंगे, थोड़े बहुत कुछ ना कुछ डैमेजेस मिल जाएंगे। तो सेक्शन 29 कहता है आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके ऊपर बार लग गया, आप दोबारा सूट फाइल नहीं कर सकते कि मुझे ब्रीच का जो है वो डैमेजेस दे दो, ठीक है, क्योंकि आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जो है वो डिग्री ऑब्टेन नहीं कर सके, आप उससे डिसमिस हो गए हैं। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 30 आ गया। 30 ये कहता है कि सूट है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, लास्ट सेक्शन है इसका, ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट है, वो फाइल कर दिया, उसके बाद वो आपका डिग्री हो गया, हर चीज़ उसकी क्लियर हो गई। जब वो क्लियर हो गई ना, तो ये कहता है कि अब वो एग्जीक्यूट की तरफ जाएगा। एग्जीक्यूट की तरफ मतलब कि उसको अवार्ड किए जाएंगे कंपनसेशन, उसको टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस दी जाएंगी, टेस्टामेंट्री डायरेक्शंस दी जाएंगी टू एग्जीक्यूट सेटलमेंट्स, यानी कि जो भी उनमें सेटलमेंट्स हुई हैं उसके हक में डिग्री हो गया, कंपनसेशन हो गई है या कुछ हो गया, तो उसको एग्जीक्यूट किया जाए। यानी कि सिंपल ये एग्जीक्यूशन की तरफ लेके जाता है, तकमील की तरफ लेके जाता है कि इसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। जो कुछ भी इनमें सेटलमेंट्स हो गई हैं, अब स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री कर लिया, अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूट किया जाए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री को। बाकी कई आगे सूट्स में आपको देखना पड़ेगा कि दो किस्म की डिग्रियां होती है, एक होती है एग्जीक्यूटेबल डिग्री, एक होती है नॉन एग्जीक्यूटेबल डिग्री, ठीक है। एक एग्जीक्यूटेबल डिग्री जो होती है सूट फॉर डिक्लेरेशन में एग्जीक्यूटेबल डिग्री नहीं होती, वो एग्जीक्यूटेबल डिग्री नहीं है, ठीक है, उसका एक अलहदा प्रोसीजर है। और दूसरे केसेस के अंदर जैसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आगा और केसेस वो एग्जीक्यूटेबल डिग्रीज है, उसकी एग्जीक्यूशन होती है बाकायदा, उसकी इजरा डिग्री होती है, इजरा डिग्री की बेस के ऊपर जो है वो आपको एग्जीक्यूट करवा के दिया जाता है। वो भी नीचे ऑब्जेक्शन पिटीशंस आ जाती हैं, बाकी वो लंबी डिबेट है, ऑब्जेक्शन पिटीशंस आ जाती हैं, वो फिर कंटेस्ट होती हैं, ये लंबी डिबेट है। यानी कि आज 30 सेक्शंस तक हमारा स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कंप्लीट हो गया। 28, 29, 30 ये हमने 3 सेक्शंस कवर कर लिए। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस आपका कंप्लीट हो गया। अगले मूड की तरफ जाएंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, वो नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करेंगे। अब पूरा चैप्टर बताई जाऊंगा, 5-6 सेक्शंस कवर होते जाएं ताकि आपका स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 3 से 4 लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए। फिर अगले एक्ट की तरफ जाएंगे, इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2009, उसकी तरफ जाएंगे, वो पढ़ेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।